महताब अब्बासी साहब का क्या हुआ? सरदार साहब का नून लीग को छोड़ गए। महताब अब्बासी साहब पार्टी से नालां थे, तनकीद करते नज़र आ रहे थे और उन्होंने पीटीआई के जो एक उम्मीदवार था उनकी हिमायत का भी ऐलान किया था, जिसके बाद जो है ना सिर्फ उनकी पार्टी से उनकी रुकनीत ख़त्म कर दी गई, उनको टिकट भी नहीं मिला और उनकी पार्टी की रुकनीत ख़त्म कर दी गई। तो नवाज शरीफ साहब में ये एक बड़ा धचका है। नवाज शरीफ साहब जो है वो पक्के कैंडिडेट हैं। पीर साबिर शाह जो थे वो भी मुस्लिम लीग नून के रहनुमा थे, पीर साबिर शाह भी छोड़ गए, इस वक्त साइड लाइन पर हैं। अब्बासी साहब भी छोड़ गए, तो कैप्टन सफदर का डंका बज रहा है वहाँ। बहुत शुक्रिया। पेशावर क्विकली आबिद हमीद साहब हमारे ब्यूरो चीफ, और आप साथ ही रहिएगा इरफान। आबिद हमीद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, क्या हाल है? यहाँ इलेक्शन कैसा जोरों पे है? इंतखाबी मुहिम कैसे चल रही है? परवेज खटक साहब कह रहे हैं मैं मजाक नहीं कर रहा। परवेज खटक तो वज़ारत आला के उम्मीदवार। 2 हफ्तों से जो धुंध छाई हुई थी यहाँ पर, उसी तरह की जो है वो इंतखाबी जो सरगर्मी या गहमा-गहमी उस पर भी एक धुंध छाई हुई है। अच्छा, जो एक माजी के में हमने देखा है 2013 या 18 में जिस तरह पेशावर में एक हलचल होती थी, एक जोश व खरोश होता था, वो देखने में नहीं आ रहा। जो बात करें पेशावर की, अगर बात करें तो N32 इसमें वाहिद हल्का है जो अंदरून शहर के इलाका है। वहाँ पर तो आप कह सकते हैं कि किसी कदर जो है वो इंतखाबी गहमा गहमी है, लेकिन इससे बाहर अगर आप निकलते हैं और इलाकों की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे कॉर्नर मीटिंग्स या डोर टू डोर थोड़ी बहुत कैंपेन तो हो रही है, लेकिन उस तरह कोई जोश व खरोश नहीं नज़र आ रहा जो माजी में नज़र आता था। शायद उसकी वजह सर्दी है, धुंध है, या फिर कोई बेयकीनी की कोई कैफियत सी है। तो जमीयतुल उलमा इस्लाम, परवेज खटक साहब की तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब की तहरीक इंसाफ और ANP और पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून सब अपने अपने तौर पे जोर लगा रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो पहले तो आपको जैसे पता है कि 9.5 साल यहाँ पे 2 दफ़ा ये हुकूमत यहाँ पे कर चुकी है। वोटर्स को भी आसानी थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उम्मीदवार कोई भी होता था, उनका इंतखाबी निशान बल्ला होता था, वो उम्मीदवार को नहीं देते थे, बल्ले पे जाकर ठप्पा लगा देते थे। लेकिन अब सूरत हाल मुख्तलिफ है। अब चूँकि वो आज़ाद तौर पर लड़ रहे हैं, हर उम्मीदवार के अपने अपने इंतखाबी निशान हैं, तो उनको ये मुश्किल पेश आ रही है। कोशिश की जा रही है कि घर घर जाएं, वोटर्स को इंतखाबी निशान बताएं, बनिस्बत PTI के जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनके बनिस्बत अमीर मुकाम साहब का क्या हाल है? जो उम्मीदवार हैं उनको ये अमीर मुकाम कहाँ से बढ़तरी हासिल है? अमीर मुकाम समाज से लड़ रहे हैं। जी बिल्कुल, अमीर मुकाम साहब जो हैं वो स्वाद से लड़ रहे हैं और उनके मुकाबले N2 से लड़ रहे हैं, उनके मुकाबले में डॉक्टर अमजद हैं। अमीर मुकाम साहब माजी में जो हैं वो यहाँ से इन हल्कों से अपने हल्के से जीत चुके हैं, लेकिन 2018 के इंतखाबात में उन्हें कामयाबी हासिल नहीं हुई। मगर सूबाई इलेक्शन भी लड़ रहे हैं, वो उनकी पोजीशन काफ़ी बेहतर जा रही है। सूबाई लड़ रहे हैं? नहीं जी, वो N2 पर लड़े हैं, नेशनल असम्बली, कौमी असम्बली की नशस्त पर अमीर मुकाम खड़े हैं। वो तो पहले सुना था कि वज़ारत आला के उम्मीदवार हैं, अब वो मरकज़ी असम्बली में जाएंगे। महताब अब्बासी साहब का क्या हुआ? सरदार साहब का नून लीग को छोड़ गए। महताब अब्बासी साहब पार्टी से नालां थे, तनकीद करते नज़र आ रहे थे और उन्होंने PTI के जो एक उम्मीदवार था उनकी हिमायत का भी ऐलान किया था, जिसके बाद जो है ना सिर्फ उनकी पार्टी से उनकी रुकनीत ख़त्म कर दी गई, उनको टिकट भी नहीं मिला और उनकी पार्टी की रुकनीत ख़त्म कर दी गई। तो नवाज शरीफ साहब में ये एक बड़ा धचका है। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो पक्के कैंडिडेट हैं। पीर साबिर शाह जो थे वो भी मुस्लिम लीग नून के रहनुमा थे, पीर साबिर शाह भी छोड़ गए, इस वक्त साइड लाइन पर हैं। अब्बासी साहब भी छोड़ गए, तो कैप्टन सफदर का डंका बज रहा है वहाँ। बिल्कुल, कैप्टन सफदर का डंका बज रहा है और साथ अमीर मुकाम साहब का डंका बज रहा है मुस्लिम लीग नून में, और नए नायम जो उसमें और नवाज शरीफ साहब का डंका जो है, नवाज शरीफ साहब का डंका, उसकी क्या सूरत हाल है? वो भी बज रहा है। NA-15 जी बिल्कुल, मानसरा में अगर देखें तो उन्होंने एक बड़ा जलसा भी किया है
गुज़िश्ता रोज़ ये हाँ। वाहिद जलसा है जो अभी तक खैबर पख्तूनख्वा में हुआ है, सही। वो मुस्लिम लीग नून ने किया है। मियां नवाज शरीफ साहब ठीक उसमें है। थे, अब मौलाना फजलुर रहमान साहब कहाँ और ये हैं? मुतासिरकुन सर जलसा था। चित्राल में कुछ शिकायत भी आ रही थी तला महमूद साहब को रहमान साहब लेके। जो हैं वो अली अमीन साहब के मुकाबले में हैं और वो डी खान से यानी 44 से जो है वो इंतखाबात लड़ रहे हैं और ये एक मतवक्का सख्त मुकाबला हो सकता है। अच्छा चलिए आप वो चलें। तो एक सर ब्रेक ले लें। बलूचिस्तान पहुंच गए ना जी बोलो वहाँ से सीट